तुम बहुत काबिल, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट डिजाइनर जीजी हो ना, जिसने एलेक्स का ऑफर ठुकरा कर खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश किया है? अपनी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक ना गुजारने के लिए मैंने एलेक्स को रिजेक्ट जरूर किया था, लेकिन ये हरकत मैंने नहीं की। अब तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक रहा? हाँ, आजाद हो ना, अब आराम से स्टोर खोल सकती हो। तुम्हारे इस एहसान की वजह से कई लोगों को आज ओवरटाइम काम करना पड़ेगा। सिचुएशन बहुत ही खराब है। एक तरफ हमें वेडनेसडे तक एक ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार करना होगा, और दूसरी तरफ लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें यह पता लगाना होगा कि मीडिया को खबर कैसे हुई कि एलेक्स की ऑफर ठुकरा दी गई है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, पता लगा दे। और हाँ, ये भी पता लगाओ कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। मैंने डेटा एनालाइज किया है। एसेट्स को बचाना हो या सोशल मीडिया से इस खबर को गायब करवाना हो, दोनों कामों में ही वक्त लग सकता है। साफ तौर पे बोलूं तो अगर हम एंजॉय को हासिल नहीं कर सकते तो हमारे पब्लिक होने का प्लान हानिकारक भी हो सकता है। थोड़ी सी भी जल्दबाजी किसी भी प्लान को बिल्कुल खराब कर सकती है। हमें शांति से काम लेनी चाहिए ताकि हमें वक्त मिले। एलेक्स की कॉल है। हेलो मिस्टर एलेक्स, मैं येन सचिन। लास्ट टाइम हमारे बीच जो बातचीत हुई थी तब मुझे लगा था कि आपका जवाब हाँ में होगा, लेकिन अभी जो खबरें चारों तरफ फैली हुई हैं उससे मुझे लग रहा है कि आपने ना कर दिया। मिस्टर एलेक्स, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं आज आपसे बात करने की सोच ही रहा था। अपने इंटरनेट में जो भी देखा है वो सच नहीं है। अगर आपको इनकार करना ही था तो पर्सनली मुझसे कहते थे। मीडिया से जब मैंने ये खबर सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। इससे मेरी पोजीशन बहुत खराब हुई। वेल मिस्टर एलेक्स, आप जब यहाँ आएंगे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके? और आपको परेशानी का सामना करना पड़ा उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी मिस्टर येन, मैं आजकल बहुत बिजी हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपसे मुलाकात कर पाऊंगा। इसके लिए हम बाद में सोचेंगे। फेयंग, पता करो कि एलेक्स का प्लेन कहाँ लैंड करेगा। मुझे उनसे पर्सनली जाके मिलना होगा। कोई लाभ नहीं है। एलेक्स के मिजाज के बारे में तो सभी जानते हैं। लगता है कि उस बेवकूफ लड़की को भी साथ जाना पड़ेगा एलेक्स से माफी मांगने के लिए। मैं लिंजुआ कसम खाती हूँ मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे खुद को सही साबित करूं। कहीं ऐसा तो नहीं रेस्टोरेंट में हम जब जोर जोर से बात कर रहे थे किसी ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? तुम्हें क्या जरूरत थी ऊंची आवाज में बात करने की जोया? अगर ये खबर हमारी वजह से लीक हुई है तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। फिक्र क्यों कर रही हो? ये बात पहले उसने छुपाई थी, ये उसकी वजह से हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो, पहले ये बात सिर्फ हमारे बीच ही थी, हम मिल बैठकर सुलझा लेते, लेकिन अब जो ये प्रॉब्लम हो गई है इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। आइनो के शहर को तेज हवाएं अपने लपेट में ले लेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बस्ती के लोगों के जहन से निकल जाएगी। लोगों को अपने आज को जीने की कोशिश करनी चाहिए, और वक्त भी हमें यही सिखाता है। शायद ऐसा ही कहानी में होगा। आलियानों के लिए दस्तावेज पढ़ने के बाद इन कागजातों पर लिखी हर एक बात हमेशा से गलत और फरेब थी। गुजीजी, तुम कितनी बुद्धू हो। तुमने सच में पूरी बुक तन्हाई के 100 साल रिकॉर्ड भी कर लिया। तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि तुम मुझे दूसरी बुक भी पढ़ के सुनाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी एक ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। और अगली बुक जो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पढ़ के सुनाओ वो है प्राइड एंड द प्रेजुडिस। जीजी को खुश करना कौन सा मुश्किल काम है? बस वही जो हमेशा से किया है, उसे एक अच्छा सा खाना खिलाना और उसकी सोच से बढ़कर उसे महंगा सा कुछ गिफ्ट करना, और बस दिखावे के लिए उसके सामने वो तोड़ देना ताकि वो कंपनसेशन के तौर पर हमारी हेल्प करने के लिए राजी हो जाए। लगता है इससे काम बन जाएगा। पहले मैं ऐसा ही करता, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो मेरे बारे में सही सोचती है। उसकी नजर में मैं एक बहुत ही कठोर दिल इंसान हूं जो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका मैंने दिल दुखाया है,
मैं उसे बड़े दिल से एलेक्स से मिलने के लिए ले जाऊंगा। अच्छा, मुझे और एक बात बतानी थी। सोशल मीडिया पे जिसने ये बात फैलाई उसके बारे में पता चल गया। छानबीन के बाद पता चला कि वो एक फैशन मैगजीन पे काम करता है और कुछ वक्त पहले वो मिस रैन के करीब था। ठीक है, मैं देखता हूँ। कल 12 बजे जिनलिंग होटल में तुम्हारा खाने पर वेट करूंगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मुझे तुमसे अपनी इच्छा पूरी नहीं करवानी है, बस एक काम करना है कि मुझे फेरिस व्हील पर झूला झुलाना है, अगर टाइम मिले तो। और जहाँ तक वो खबर लीक होने का सवाल है, तो हो सकता है कि किसी ने जोया को बातें करते सुन लिया हो, क्योंकि वो उस वक्त रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी और जोर जोर से बातें कर रही थी। इसीलिए मैं तुमसे दोबारा माफी मांगती हूँ। जरूरत पड़ी तो एलेक्स से भी माफी मांग लूंगी। मुझे बस इतना ही कहना था। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। CC is open. You all are welcome. Ladies, आइए अंदर शॉपिंग कीजिए। जी भरकर शॉपिंग कीजिए। जल्दी आइए, मिस मत करना। जल्दी आइए, हम सबको इंतजार आइए, था। आइए। Best आप of सबका luck. स्वागत है। शॉपिंग आइए मजे हमारे लीजिए। स्टोर में। ये मैं दिखाती हूँ। ये आपको अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत थक गई। वैसे हमारी सेल अच्छी गई ना? देखते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। शुरुआत अच्छी हुई। उम्मीद है जैसा आज रहा वैसा हमेशा रहेगा। ऐसा ही होगा। हम दोनों दिल के साफ और बहुत मेहनती हैं। आखिर बात क्या है? आजकल तुम बहुत बेचैन रहने लगी हो। ऐसी बात नहीं है जोया, मैं बस हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ। फ्यूचर के बारे में? क्या तुम्हें अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा? और अगर फ्यूचर बुरा निकला तो? बुरा? मिस गू, सर ने आपको पिक करने के लिए कहा है। अच्छा जोया, मैं जल्दी लौट आऊंगी। आखिरकार जीजी को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो किसी हीरो की तरह जान देने जा रही हो? सचिन, हेलो, बैठ जाओ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अगर मैरिड कपल एक साथ लंच कर ले तो इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें मुझे कुछ देना है क्या? तुम्हें कैसे पता? लाओ फिर दो। और फिर एक्सीडेंटली किसी तरह से वो गिफ्ट तोड़ देना, फिर तो उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो ये पेंडोरा बॉक्स है ना? इसे इस तरह तोड़वाना चाहते हो मुझसे? क्या कह रही हो ये? मैंने तुम्हें बातें करते सुन लिया था। जब फोन पे था?
अगर मैंने ये बॉक्स खोला तो मेरी किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी, है ना? मुझे लगता था कि जितना वक्त हमने साथ में गुजारा है उसमें तुम बदल गए हो। कम से कम मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी नरमी आई होगी, लेकिन अफसोस कि मैं गलत थी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। अरे देखो जीजी, तुम मुझे गलत सही समझ रही हो। समझ रही हूँ मैं। मैं हमारे रिश्ते को गलत समझ बैठी। तुमने मेरा दिल रखने के लिए जो कुछ भी किया, उन सबको भी मैं बेवकूफ गलत समझ बैठी। तुम जीत गए यिनचेचिन। शायद उस रात तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं तो ये कह तुमने रहा था। जो किया मैं उसके लिए एहसानमंद हूँ। अगर ये सब कुछ तुमने इसलिए किया कि मुझसे अपनी बात मनवा सको तो खुश हो जाओ तुम। मैं वादा करती हूँ तुमसे, सीसी को कुछ दिनों के लिए बंद करके एलेक्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगी मैं, लेकिन ये सिर्फ तब तक के लिए होगा जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए। तुम फिर से पुराने यिनचेचिन और मैं पुरानी गुजीजी, हम आपस में कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। सुनो, बॉक्स को एक बार देख तो लो। इसकी जरूरत नहीं है। एलेक्स पहुंच चुके हैं, हमें भी चलना चाहिए।